हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री नाम प्रभु की महिमा श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही जीवों का उद्धार होगा, हम लोगों ने उसके विषय में कुछ श्रवण किया। नाम उच्चारणकारी को कली के दोष स्पर्श नहीं करते, अर्थात जो नाम प्रभु का आश्रय लेता है उसको कलयुग का जो तांडव है वो सहन नहीं करना पड़ता। बृहन्नारदी पुराण में वर्णन है, हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मया इति रयन्ति ये नित्यम नहितान बाधते कली। हरे केशव गोविंद वासुदेव इस प्रकार से जो कीर्तन करते हैं उन्हें कली का प्रभाव तनिक भी बाधा नहीं दे सकता, इस प्रकार से वर्णन है। लेकिन हम लोग तो ये नाम लेते हैं फिर भी कली का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि अभी हमने नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण नहीं किया। अभी हमको केवल इतना समझ में आ गया कि नाम करना चाहिए, नाम करने से ही उद्धार होगा। किंतु जब हम नाम प्रभु के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तब पूर्ण रूप में कली के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तब तक जितने शरणागत हैं उतनी मात्रा में नाम प्रभु की कृपा से हम बचे भी हुए, नहीं तो कली का प्रभाव अन्य स्थानों पर देखो किस प्रकार से है। हमारे हैं अनर्थ बहुत, कई जन्मों के। इन अनर्थों के कारण ही हम लोगों के मन में जो चीजें हैं वो आती हैं। इसका प्रमाण भी है, देखो हरिदास ठाकुर जी वो नाम प्रभु के पूर्ण शरणागत थे। जब वो बेनापुल में रहते थे उस समय वहां का जमींदार रामचंद्र खान वह उनसे द्वेष करने लगा। उनको प्रतिष्ठा मिलती थी, वो सोचने लगा कि मुस्लिम होकर भी इसको इतनी प्रतिष्ठा मिलती है और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए उसने सोचा इसका पतन कैसे कराया जाए। हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए उसने वैश्या को भेजा और वो वैश्या आ गई हरिदास ठाकुर के पास में। हरिदास ठाकुर ने उसको बिठा दिया, कहा बैठो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पहले नाम संख्या पूरी कर लूं। अब इस बात को ही समझना है अच्छे से, नहीं तो हमको शास्त्र में संदेह हो जाता है। अरे यहां पर तो लिखा है हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय, जो ये नाम लेता है उसको कली बाधित नहीं करता है, कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। हम तो ले रहे हैं फिर भी हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ जागृत हो रहे हैं, कितने लोगों का पतन भी देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? शास्त्र की बातें ठीक नहीं है। अपने ऊपर कभी हमको संदेह हो ही नहीं सकता है। संदेह सब समय शास्त्रों के ऊपर होगा, गुरु वैष्णवों के ऊपर होगा। कारण क्या है? अनंत जन्मों के अनर्थ और अपराध हैं। वो अपराध ऐसी बुद्धि होने ही नहीं देते कि हमको अपने ऊपर संदेह हो। इसलिए अब जब वो वैश्या हरिदास ठाकुर जी के पास में आई, हरिदास ठाकुर ने उससे क्या बोला, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा किंतु नाम संख्या पूरी कर लूं। इसको कहते हैं आश्रय लेना। यह आश्रय लेना है। हमारे पास में कोई आ जाता है, हरि नाम कर रहे हैं, नाम को साइड में कर दिया, हाँ भाई क्या बात है बताओ, पहले तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ये आश्रय हुआ। हमको तो अभी जगत में ही आनंद आ रहा है, तो आश्रय कहां हुआ? केवल आश्रय का अभिनय मात्र कर रहे हैं। तो जितना अभिनय जैसे कर रहे हैं, जितना आश्रय थोड़ा बहुत कि चलो नाम प्रभु देख रहे हैं, हाँ चलो कर तो रहा है कम से कम। तो नाम प्रभु भी इसी प्रकार से माया का तांडव तो होता है बीच बीच में, किंतु फिर भी बचा लेते हैं। जितना हमने आश्रय ग्रहण किया है उतना प्रभु कृपा भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं, नहीं तो एक क्षण में माया के चक्कर में चले जाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी नाम प्रभु के पूर्ण रूप से शरणागत हैं। शरणागत का मतलब क्या हुआ? नाम प्रभु रक्षा करेंगे।
आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जन। हरि नाम करना ये अनुकूल है, प्रतिकूल है इस वैश्या से बातें करना, इससे बाद में बात करूंगा, पहले नाम पूरा कर लूं। ये आनुकूल्य से संकल्प शरणागति के 6 लक्षण है ना। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जनम रचिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। ये नाम प्रभु ही मेरी इस वैश्या से रक्षा करेंगे। उनको तो पहले से ही पता था ये किस लिए आई है। उन्होंने तो 3 दिन बाद उसको बोला भी कि मैं तो यहां से 3 दिन पहले ही जाना चाहता था, मुझे सब पता है, किंतु तुम्हारे उद्धार के लिए रुक गया। तो इसलिए जानते हैं नाम प्रभु ही मेरी रक्षा करेंगे, रचिष्यति इति विश्वासो। किंतु हमको अपने पैसे पर विश्वास है, मेरा पैसा मेरी रक्षा कर लेगा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरे डॉक्टर मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे, दुनिया भर के लोग हमारी रक्षा करेंगे। तो शरणागति कहां है? सारी रक्षा, फिर कुछ नहीं तो मैं अपनी रक्षा भी तो खुद भी कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य कम है क्या? द्रौपदी के माध्यम से भगवान ने ये लीला क्यों दिखाई? द्रौपदी भगवान की परिकर है, पांडवों के ऊपर कोई विपत्ति संभव ही नहीं है। नित्य सिद्ध पार्षदों का कोई कर्म ही नहीं होता है जब, और इतनी भयंकर विपत्ति आ जाए कि भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा है, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। कृष्ण अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन छोड़ सकते हैं, द्रौपदी के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान परिकरों के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं। परिकरों को निमित्त बनाकर ही युधिष्ठिर महाराज का जुआ खेलेंगे, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। एक तो परिकर हैं, पूर्व ऊपर से धर्मराज भी हैं, वो हिसाब किताब सारा वही मेंटेन करते हैं सारा, दूसरों को जुआ खेलने का दंड देते हैं रोज, खुद जुआ खेलेंगे, फिर उनको पता नहीं मुझे भी दंड मिलेगा। किंतु भगवान जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने परिकरों को ही निगेटिव रोल भी देते हैं, जिससे कि उनको शिक्षा प्राप्त हो जगत को, और वो ऐसे काम ना करे। उल्टा हमारे जैसे कली के जो अनुचर हैं वो उनके ऊपर ही दोषारोपण कर देते हैं कि इन्होंने भी तो जुआ खेला, ये भी किया, वो भी किया। बताओ भगवान ने कैसे, किस लिए, कृपा करने के लिए किया, उसमें भी उनको वैष्णवों के ऊपर ही दोषारोपण कर दिया। अब इनका क्या करेंगे, भगवान भी क्या करेंगे, फिर इनको दंड देते हैं। तो इसी प्रकार से द्रौपदी का भी समझना चाहिए कि द्रौपदी को माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि देखो जगत के जीवों को कैसे जब विपत्ति आती है तो मुझे स्मरण नहीं करता है, मेरा तो शरणागत है ही नहीं। किसको पुकारा सबसे पहले? महाराज धृतराष्ट्र, आप जो इस सभा के कुरुवंश के आप राजा हैं, आपकी सभा में ऐसा हो रहा है, जगत क्या कहेगा? देखा उधर से गर्दन लटक गई। अब भीष्म की तरफ देखा, वो महाशक्तिशाली महापराक्रमी, अगर एक बार बस धृतराष्ट्र बोल देता इसको रोक दो, फिर भीष्म को कोई नहीं रोक सकता। वो सबको एक साथ बंदी बना लेते, कर्ण दुर्योधन और जो उनके जितने भी थे चेले चपाटे, वो भीष्म के लिए कुछ भी नहीं, अकेले ही बहुत थे वो। अब उनसे जब बोला तो वो धृतराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, धृतराष्ट्र गर्दन लटका के बैठा है, और उन्होंने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। यह भी बड़ी शिक्षा है कि जगत के जीवों की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगी रहेगी, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो। भीष्म जैसे पराक्रमी, सर्वसमर्थ, सर्वधर्म के ज्ञाता, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि प्रतिज्ञा से बंधे हुए। अब प्रतिज्ञा ने उनको बांध रखा है। प्रतिज्ञा क्या है कि जो इस राज सिंहासन पर बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा, उनकी आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। ऊपर देखा धृतराष्ट्र ऐसे लटका है, क्या करे? भीष्म भी चुप, उन्होंने भी गर्दन लटका दी। क्या? द्रोणाचार्य गुरु हैं, उन्होंने कहा भाई मैंने ये राजा का आश्रय लिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो दिखा रहे हैं कि ऐसे जीव के अंदर में भले ही वो कह देता है हाँ आज से मैं दीक्षा ले लिया, मैं गुरु के शरणागत हो गया, ये सब बोलने की बातें हैं, लेकिन बोलने से फल तो नहीं मिल जाएगा। फल कैसे मिलेगा? हृदय से जब पूर्ण शरणागत होगा। तो अभी देखो द्रौपदी को, जैसे हमारे जैसे साधक द्रौपदी को, अब द्रौपदी की जगह हमको देखो, अपने खुद ही हम साधक हैं, इस प्रकार से हमको विश्वास है दूसरों के प्रति। तो अभी द्रौपदी को भी फल नहीं मिल रहा है, हमको भी फल नहीं मिल रहा है। फिर क्या हुआ?
अरे मेरे 5 पति हैं, वो 5 पति साधारण नहीं है, वो सब दिव्य पुरुष हैं, सब देवताओं के अंश से प्रकट हुए हैं। अर्जुन इंद्र के अंश से, युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अंश से, भीम वायु के अंश से, 10,000 हाथियों का बल है। अर्जुन के पास तो इतनी शक्तियां हैं कि देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते। उनकी तरफ मुंह देखा, अब वो युधिष्ठिर की तरफ देख रहे हैं भीम और अर्जुन, ये वो उधर फंसे हुए हैं कि बड़ा भाई बोलेगा तब करेंगे। मतलब हर चीज की लिमिटेशन। जगत में हम जिसका आश्रय लेंगे, हम देवताओं की तरफ देखेंगे, देवता क्या कर लेंगे बताओ? अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है तो देवता बदल देंगे, उनकी लिमिटेशन है, उनको तो भोगना पड़ेगा, खुद अपना भी प्रारब्ध है। ब्रह्मा जी क्या कर लेंगे? ब्रह्मा जी की तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, हिरण्यकश्यपु ने ऐसी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना भूतो ना भविष्यति। तो कहता वरदान भी फिर ऐसा ही दो ना भूतो ना भविष्यति, अमर कर दो। ब्रह्मा जी की लिमिटेशन, कहता भैया मैं ही अमर नहीं हूं, तुमको कहां से करूं? तो जब ब्रह्मा जी की, शिव जी की और अन्य देवताओं की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उनका जब आश्रय लेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के तो लिमिटेशन आई जाएगी। इसलिए वो उन्होंने भी गर्दन झुका ली, क्योंकि ये धर्मराज हैं, ये तो जुए में पहले ही हार गए और उन्होंने गर्दन झुका रखी है। तो भीम और उधर अर्जुन देखते हैं उनकी तरफ के, तो वो कुछ बोलते नहीं है, तो फिर क्या करें? अब फिर अपने ऊपर विश्वास है। शरणागति देखो क्या है, हमारे लिए शिक्षा है, ऐसे जीव की हमारी शरणागति है। बोल दिया होता है मैं गुरु के शरणागत, वैष्णवों के शरणागत लेकिन जब कोई वो चीज होती है तो अपने सामर्थ्य से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब बोलते हैं कि नाम प्रभु ही रक्षा करेंगे। अब जब कुछ नहीं बचा तो छत्राणी हूं मैं भी, तो यज्ञ कन्या है, वो साधारण नहीं है, दिव्य कन्या है, यज्ञ से प्रकट हुई, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। तो बस दुशासन खींच रहा था और द्रौपदी ने कोशिश करी उसका विरोध करने की, उसके भी 10,000 हाथी का बल था, कुछ नहीं हुआ। फिर जब सब तरफ से निराशा हो गई, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब कृष्ण का स्मरण किया। मतलब अब नाम प्रभु का स्मरण किया। कृष्ण का क्या, कृष्ण का नाम ही तो पुकारा, मतलब नाम प्रभु का स्मरण किया, नाम प्रभु के शरणागत हो गए पूर्ण रूप से, हाथ भी ऊपर कर दिए। और जैसे ही कृष्ण पुकारा, साथ ही साथ कृष्ण प्रकट, नाम और नामी अभिन्न प्रकट हो गए, पूर्ण शरणागति के साथ कृष्ण प्रकट हो गए। इसी प्रकार से हम भी जिस दिन, जिस जन्म में नाम प्रभु के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे, उस जन्म में कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तब तक जितना शरणागत हो भैया उतना ही नाम प्रभु रक्षा कर रहे हैं, तब भी बहुत बचा करके रखा हुआ है, अभी कली का तांडव बहुत अधिक हो रहा है। तो इसलिए शास्त्र के ऊपर कभी अविश्वास मत करना, क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है, उसमें बहुत सारे विचार होते हैं जो हमारी बुद्धि से परे हैं। इसलिए वैष्णवों के अनुगत्य में उन विचारों को समझना चाहिए, नहीं तो शास्त्र में अगर अश्रद्धा हो गई तो उसका फल भी है, फिर उसका फल यही है, अगर शास्त्र में अश्रद्धा हो गई कि ये नाम, ये जो बातें कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं है, तो अगले जन्म में अपसंप्रदाय में जन्म होगा, क्योंकि तुमने शास्त्रों के वचनों में विश्वास नहीं किया। इसलिए अपसंप्रदाय वाले फिर अब उनके वचनों में विश्वास करो, भजन भी किया, शास्त्रों में विश्वास भी नहीं किया, तो कहां जाओगे? जहां पर जिस संप्रदाय में शास्त्र की बात को नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, वहीं भेज देंगे भगवान। लो, इसलिए बुद्धिपूर्वक ही सही, लेकिन शास्त्र के वचनों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं वो संपूर्ण रूप में सत्य है, मेरा ही दोष है, मैं समझने में असमर्थ हूं। तो इसलिए जो हरिदास ठाकुर हैं, नाम प्रभु के पूर्ण रूप से शरणागत हैं। अभी द्रौपदी का उदाहरण दिया, कितने एक के बाद एक लेवल आते हैं, ऐसे हम साधकों के भी लेवल हैं। जब हमें अपनी भी सामर्थ्य पर विश्वास खत्म हो जाएगा और संपूर्ण रूप में नाम प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, तब नाम प्रभु पूर्ण रूप से हमारी रक्षा करें। तो हरिदास ठाकुर को माया से रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो वैश्या 3 दिन तक बैठी। हरिदास ठाकुर का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि वो तो नाम प्रभु के आश्रित थे। उल्टा
वो वैश्या ही हरिदास ठाकुर के प्रभाव से और नाम प्रभु की कृपा से वैष्णवी हो गई, चित्त शुद्ध हो गया उसका, और चित्त शुद्ध होकर के हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। तब हरिदास ठाकुर ने उस पर कृपा कर दी और वो वैश्या भी परम महांती परम वैष्णवी हो गई। उसने भी नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लिया, 3 लाख नाम कर दी। अब साधकों के लिए कैसे शिक्षा है कि देखो भाई, धीरे धीरे नाम प्रभु का आश्रय बढ़ाना पड़ेगा। नाम करते करते फोन आया तो पहले फोन फर्स्ट प्रायोरिटी है। नाम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण को छोड़ के सेकंड प्रायोरिटी को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण है कि कुछ और है? अभी हम पूछ रहे हैं, बोलेंगे फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कृष्ण ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जब ले रहे थे तब क्या हुआ, फिर वो तो लास्ट प्रायोरिटी पे चले गए। पहले इनको रखो माला को, पहले फोन कर लेता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो चीज इंपॉर्टेंट है तब तक नाम प्रभु के शरणागत हुए नहीं। जब शरणागत ही नहीं है तो फिर फल भी वैसे ही मिलेगा, तब भी वो रक्षा करते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रायोरिटी को बढ़ाना पड़ेगा हरि नाम प्रभु के लिए। इसलिए कम से कम सुबेरे के समय, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे त्यागी भक्त हो, जब तक कम से कम अपनी नाम संख्या 16 माला निश्चित करनी चाहिए, वो पूरी ना हो जाए तब तक मोबाइल को, कली के यंत्र को ऑन मत करना। तब थोड़ी थोड़ी, हाँ प्रभु कहेंगे हाँ कम से कम चलो 16 माला तो मेरे शरणागत होकर के कर रहा है, इसमें किसी की ना तो इसको मोबाइल देखना है ना किसी से बातचीत करनी है, तो कहेंगे हाँ ये शरणागत हो रहा है। तो शक्ति उतनी मात्रा में प्रकाशित होगी, क्योंकि लक्षण देखा जाता है। जो लोग इस प्रकार से जितना अधिक आश्रय के साथ में, अर्थात जो नाम को प्रायोरिटी दे करके भजन कर रहे हैं, उनके अंदर नाम प्रभु का बल भी दिखाई दे रहा है, और बाकी सब कली के तांडव में फंसे हुए हैं। इसलिए विचार करना पड़ेगा, ये हमारा साधन है, साधन को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। नाम स्वयं कृष्ण है, हम उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेवा के लिए ट्रेनिंग तुम यहां से लो, पहले माला करो, ये सेवा है। मैं देखूंगा तुमको, जब ये सेवा ठीक से करोगे, अर्थात मेरी सेवा करते हुए तुम कोई दूसरा काम नहीं करोगे, तब वहां वाली सेवा में लूंगा तुमको। तो हम यही वाली सेवा में फेल हो जाते हैं, सेवा ही नहीं करते। सेवा करते हुए 10-20 और काम, तो फिर कहते हैं कि ना, तब फिर कहते हैं क्या कि ये तो शास्त्र में, नारद बृहन्नारदी पुराण में ऐसा लिखा था, लेकिन कली से हमारा तो रक्षा नहीं हो रही है। रक्षा कैसे होगी? हम तो अपने साथ ही छल कर रहे हैं, अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए साधकों को नाम प्रभु को कृष्ण समझकर ही करना पड़ेगा। अब जितने दिन में लगाना है कर लगा लो, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको पता है। ये स्वीकार करना भी बड़ा होता है। कम से कम अपने दोष स्वीकार कर ले कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। कुछ लोग उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं, नहीं नहीं ये भी जरूरी है ना, ये संसार चलाने के लिए ये भी जरूरी है। तो सब जरूरी है तो फिर कृष्ण कहाँ है? कृष्ण जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरी है। तो फिर पहले जरूरी काम कर लो, भगवान को कोई टेंशन नहीं है। उनको ये गर्ज नहीं है कि तुम इसी जन्म में क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। उनके पास, हमारे पास धैर्य नहीं, उनके पास बहुत धैर्य है। वो अनंत काल से धैर्य धारण किए हुए हैं। चल ठीक है जीव, तू भोग करना चाहता है कर ले, अनंत ब्रह्मांड में घूम आए। उन्होंने कभी कहा हमको चलो मेरे पास आ जाओ? उनके पास बहुत धैर्य है, इसलिए वो कभी नहीं बोलेंगे। हमको ही जिस जन्म में समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं अब नाम प्रभु के पास ही जाना है, उस जन्म में फिर वो ऐसे कृपा भी करेंगे। और हम लोगों ने कल सुना था, विशेष बात है कि नाम संकीर्तन सभी अवस्थाओं में संभव है, अन्य कुछ नहीं होता। तो वैश्या से भगवान नाम प्रभु ने रक्षा करी हरिदास ठाकुर की। और इससे भी बड़ा उदाहरण उनके जीवन में देखा गया जब स्वयं माया देवी ही आ गई। माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आई, दिव्य सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके। कैसी सुंदर होंगी वो! माया देवी का एक अंश है उर्वशी, मेनका, रंभा इत्यादि अप्सराएं, वो तो एक अंश है। माया ने इस ब्रह्मांड की रचना करी है, तो वो स्वयं कितनी सुंदरी होंगी। वो स्वयं ही आ गई, किंतु हरिदास ठाकुर के हृदय में लेस मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कारण क्या? नाम प्रभु के शरणागत हैं।
तो शरणागत हैं तो नाम प्रभु रक्षा कर रहे हैं। जब नाम प्रभु रक्षा कर रहे तो माया क्या कर लेगी। तथा न ते माधव ताव का क्वचित वृष्यंत मार्गा त्वयि बद्ध स्वयदा त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया विनायक अनीकप मूर्धसु प्रभु। त्वया विगुप्ता, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। जंगल में वहां नाम साथ में, राजमहल में वहां नाम साथ में, दसों दिशाएं हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहां कहां तक लगाओगे। वो ईरान में हुआ ना, उसको मारा तो सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, सारी सेना लगी है, सब कुछ लगाया, ऊपर कहां से ड्रोन आया, उसमें पहले ही बम फिट कर दिया था 20-25 दिन पहले। कितनी सिक्योरिटी लगाओगे, दसों दिशाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे, कहां कहां। अच्छा चलो तुमने यहाँ सिक्योरिटी लगा रखी है, यहाँ पर चारों तरफ कमांडो है, ये जमीन धस गई, फिर भूकंप आ गया, अब कौन सिक्योरिटी गार्ड साथ में मर गए फ्री में, वो तुमको क्या सिक्योरिटी देंगे, वो तो खुद गए। इसलिए भाई कितनी सिक्योरिटी लगाओगे। प्रहलाद ने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लिया, बस खत्म। दसों दिशाएं ब्रह्मांड सब सर्वत्र हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए ऐसी सिक्योरिटी थी जो हिरण्यकश्यपु के पास भी नहीं थी। हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया खुद, वरदान तो ऐसा लेकर के आया, सुनने में लगता है कि ये अमर है, कोई इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार नहीं सकता। लेकिन भयभीत हो गया प्रहलाद को देख करके, मैं न तो इसको मार पाता हूं, न कुछ इसका बिगाड़ पाता हूं, न इसको बदल पाता हूं। खुद भय उत्पन्न हो गया उसके अंदर। देखो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तब भी उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया, और इसके पास सारी सिक्योरिटी है, ब्रह्मा का वरदान है, भयभीत कौन हुआ। तो प्रहलाद महाराज जी ने बताया, अभी कहते ये दसों दिशाओं में तुम कहते हो मैंने सबको जीत लिया, लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके दिग्विजयी हो जाते हैं। इसलिए नाम प्रभु का आश्रय उन्होंने लिया और वो सब प्रकार से निर्भय हो गए। तथा न ते माधव ताव का कुचित भृष्यंती, कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, मार्गात, जो पथ पर चलते हैं भक्ति के मार्ग पर। क्यों, त्वया भी गुप्ता, भगवान तो रक्षा कर रहे हैं, फिर भ्रष्ट कैसे होंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर की रक्षा कर रहे नाम प्रभु। अब माया देवी आ गई तो क्या बिगाड़ ली, इसलिए बैठी रही 3 दिन तक। 3 दिन तक बैठने के बाद में हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे शिवजी से राम नाम प्राप्त हुआ था, आप मुझे कृपा करके कृष्ण नाम प्रदान करो। हरिदास ठाकुर ने माया देवी को दीक्षा दे दिया, हरिनाम मंत्र प्रदान कर दिया, वो उनका क्या बिगाड़ेंगे। ऐसे नाम की शक्ति है, तो हमारे लिए भी ऐसा नहीं कि कम हो गई, शक्ति नाम की वही है, हमारा अधिकार बहुत निम्न है। इसलिए तो नाम संकीर्तन सभी अवस्थाओं में भी संभव है, न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा, क्योंकि कलयुग का जीव इस प्रकार का हमारा सिस्टम हो गया है, लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, कि ना कोई जगने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने पीने का टाइम है, सारा सिस्टम बेकार। आयुर्वेद में जो कुछ लिखा है, इन्होंने जो यवन है और जो अंग्रेज इत्यादि हैं, जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने आक्रमण करके देखा इनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, कहते संस्कृति, इनका शास्त्र, इसको नष्ट किया, खूब जलाए, शास्त्र के विरुद्ध चीजें से शुरू कर दी। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार कुछ भी नहीं चलता है, सब अपने मन से चलता है, तो सब कुछ सिस्टम खराब। तो फिर नाम करने के लिए इसलिए भगवान ने कुछ भी कंडीशन ही नहीं रखी। ऐसा इस जगत में दूसरी कोई चीज नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो। बताओ, स्कूल में एडमिशन करते हैं, पूछते हैं कि नहीं, इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं, नौकरी देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं, पढ़ाई के लिए डिग्री देखते हैं कि नहीं। कोई ऐसा जगह बता दो जहां पर ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी। लेकिन भगवान के नाम करने में कोई क्राइटेरिया नहीं, केवल श्रद्धा, बस। और विशेष बात क्या है, नाम संकीर्तन के द्वारा ही भजन के सभी अंगों की पूर्णता होती है। बताया कुछ और भी अगर हम कर रहे हैं भक्ति के अंगों के, जैसे वैष्णव लोग भी हवन भी करते हैं। अब कल हम लोगों ने विचार किया था, हवन की सामग्री अपवित्र, मंत्र भी त्रुटिपूर्ण। हम लोग जो मंत्र पाठ करते संस्कृत तो कोई पढ़ के आया नहीं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, फिर
बताए ना, संस्कृति तो हमारी पहले ही खराब कर दी गई है, तो संस्कृत को अब तो धीरे धीरे लुप्त कर देंगे। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, संस्कृत गायब कर दी गई। देव भाषा थी, उसमें शास्त्र लिखे थे, सारे गायब, किसी को समझ ही नहीं आती। अब जब उच्चारण श्लोक सिखाए जाते हैं मठ में, तो विचित्र विचित्र उच्चारण सुनने को मिलते हैं। अब उन विचित्र उच्चारणों के बाद फिर किताब पढ़ करके हवन करना सीख लिया। अब जब मंत्र बोलोगे तो कुछ से कुछ ही होने वाला है, लेकिन नाम प्रभु रक्षा कर रहे हैं वहां भी। इसलिए कह रहे हैं मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश काल अरवस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। इसलिए हमारी रक्षा भी नाम प्रभु ही कर रहे हैं। जो हवन सामग्री खराब, जो मंत्र की त्रुटि, और भी उच्चारण में त्रुटि, और जाने कितनी त्रुटियां हैं, शरीर भी अपवित्र, उन सबको नाम प्रभु सब पवित्र कर देते हैं। मतलब उन सबके दोष को नाम प्रभु निवारण कर देते हैं। इसलिए हमने देखा वैष्णव लोग हवन करते हैं, पीछे नाम संकीर्तन चलता रहता है, बस हो गया, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए बच जाएंगे। कौन कह रहा है? ये भागवत का श्लोक है, ये शुक्राचार्य स्वयं कह रहे हैं, असुरों के गुरु कह रहे हैं मंत्र के जप में, स्वर आदि के उच्चारण में, जैसा हम लोगों ने कल सुना था तो अष्टा ऋषि का उदाहरण है, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, मंत्र का उच्चारण गलत हो गया, हर्ष की जगह दीर्घ हो गया, दीर्घ की जगह हर्ष हो गया, मंत्र का फल ही उल्टा हो गया। यज्ञ से प्रकट हुआ वृत्रासुर और इंद्र ने उसका वध कर दिया। ये तंत्र में है। और देश काल अर्ह वस्तुतः, देश की अपवित्रता, काल की अपवित्रता, पात्र की अपवित्रता, और वस्तु जो अभी बताया, सामग्री, हवन इत्यादि, घी इत्यादि और सब कुछ, इन सब की अपवित्रता में जो जो न्यूनता होती, मतलब कमियां होती हैं, वे सभी आपके नाम संकीर्तन मात्र से ही निश्चिद्र और परिपूर्ण हो जाती। और तो छोड़ो, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस सेवा में 64 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए। अगर भगवान ने वो सेवा अपराध काउंट करने शुरू कर दिए तो सेवा ही कोई नहीं होगी, सेवा ही बंद हो जाएगी ठाकुर जी की। सब कहेंगे भैया एक काम करो, आप ही खुद ही अपनी सेवा कर लो, एक तो सेवा कर रहे हैं, ऊपर से हमारे अपराध अकाउंट में, हमारे बस की बात नहीं, ये लो पकड़ो। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम एक काम करो, सेवा करते रहो, हरि नाम कर लो। हरि नाम के प्रभाव से, नाम करने से सेवा अपराध दूर हो जाते हैं। किंतु उसमें एक विचार है कि जान को बूझ करके कुछ कर रहा है सेवा अपराध, और फिर हरि नाम करेगा कि मैं तो नाम के द्वारा ये अपराध दूर कर लूंगा, तो फिर वो नाम अपराध में आ जाएगा। अनजाने में कुछ भी जो सेवा अपराध हो जाते हैं तो नाम करने से दूर हो जाते हैं। अब बता रहे हैं यहां पर श्रीमद् भागवत में, बड़ा सुंदर श्लोक है कि ये जो कलयुग है इसकी महिमा क्या है। यद्यपि बताया इसमें कली का तांडव चारों ओर है, हम लोग देखते ही हैं, कलह सब जगह, घर परिवार देश, मंदिरों में भी कलह देखने को मिलता है, मठ मंदिरों में भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण क्या है? कले दोष निदे राजन ही अस्ति एको ही महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। कलयुग के दोष तो बहुत हैं, किंतु एक महान गुण है कि इस कली में जो भगवान ने अपने नाम की शक्ति प्रकाशित की है, वो और युगों में प्रकाशित इतने रूप में नहीं हुई। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भगवान सभी अवतारों में अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं करते, कृष्ण मूल हैं। तो कृष्ण अवतार में जितनी उन्होंने गुण प्रकाशित किए हैं वो द्वारकाधीश में नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन में जितने गुण है, 4 प्रकार की माधुरी हैं, वो द्वारकाधीश में नहीं है। उसके बाद उनके अंदर में जो गुण इतने प्रकार की लीला करते हैं द्वारकाधीश भी, किंतु वो सब नारायण में नहीं है, राम में नहीं है। इस प्रकार से
भगवान के सभी तो तत्वगत एक ही हैं, किंतु उन अवतारों में संपूर्ण शक्ति, उन्होंने संपूर्ण गुणों को प्रकाशित नहीं किया। उसी प्रकार से नाम प्रभु भी है। नाम प्रभु ने क्योंकि कलयुग के जीवों की स्थिति देखी कि इनका होगा ही नहीं कुछ किसी प्रकार से, इसलिए अपनी संपूर्ण शक्ति को ही प्रकाशित कर दिया। इसलिए ये जो कलयुग है इसको धन्य कली कहा गया है। कृष्ण के संकीर्तन द्वारा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण रूप पर तत्व को प्राप्त करते हैं। भागवत में कह रहे हैं, कलिम संभाजयन त्यार्या गुणज्ञा सार भागिनः यत्र संकीर्तननैव सर्वस्व अथो अपि लभ्यते। क्या बोल रहे हैं? जिस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा ही सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं, सारग्राही गुणज्ञ श्रेष्ठ पुरुष, उस कली को ही धन्य कली कहते हैं। इसको धन्य कली इसलिए बोला गया क्योंकि सारी चीजें, जैसा अभी बताया कि पहले जो अश्वमेध यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होते थे, पहले इतनी सारी प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस होती है। उसमें घोड़ा छोड़ेगा, घोड़े का फिर सारी दुनिया में जाएगा, राजा कोई पकड़ लेगा तो उससे युद्ध होगा, फिर लौट कर भी आ गया, फिर यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देगा, दक्षिणा में दान में कुछ गड़बड़ रह गई, कोई ब्राह्मण असंतुष्ट रह गया तो भी पूरा नहीं हुआ। मतलब कितनी सारी चीज में कहीं भी गड़बड़ हो जाएगी तो वो बेकार, जीरो। और फिर इंद्र बनना है तो 100 करने पड़ेंगे, 99 पूरा कर लिया, एक लास्ट वाला रह गया तो फिर जीरो हो गया। ब्रह्मा पद प्राप्त करना है, 100 दिन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा, 99 ठीक ठीक किया, एक में ही गड़बड़ हो गई तो फिर से जीरो। तो इस प्रकार से सब जगह समस्याएं हैं, किंतु नाम प्रभु कैसे हैं, जितनी प्रकार जहां जहां जिस जिस लेवल पर भी जो जो कमियां हैं वो सब की सब नाम प्रभु पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसको धन्य कली, इसलिए ये धन्य कली है। किंतु समस्या क्या है फिर, जो भी प्रारंभ किया था जिससे हमने कथा, समस्या यह है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुरागः। कि नाम नाम कार्य बहुधा, भगवान ने अनेक अपने नाम कृष्ण, राम, गोविंद, माधव, हरे कृष्ण, मोहम्मद, ये सब प्रकाशित किए। उसके बाद निज सर्व शक्ति, अपनी सभी शक्ति नाम में संचरित कर दी। मतलब वैसे ये बोलना भी ठीक नहीं है कि नाम में अपनी शक्ति संचरित कर दी। इससे बोलने से क्या लग रहा है कि नाम और नामी अभिन्न नहीं है, दूसरे किसी में संचरित कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए समझाने के लिए ऐसी बातें बोली गई हैं वास्तव में, क्योंकि हमको ये विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास दिलाने के लिए कह रहे हैं कि अपनी भगवान ने सारी शक्ति संचरित कर दी है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है बात। क्यों? क्योंकि नाम नामी अभिन्नत्वात्, नाम ही नामी है, मतलब कृष्ण स्वयं ही नाम है और नाम ही स्वयं कृष्ण है। तो दोनों में शक्ति तो अलग अलग थोड़ी है। अगर अलग हो गई तो फिर नाम नामी अभिन्न कहां रहे, ये विचार करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को केवल समझाने मात्र के लिए इस प्रकार से बोला गया कि सभी शक्ति इसमें दी है भाई, विश्वास कर लो। लेकिन निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, और कुछ भी काल का विचार नहीं रखा, और जो बताया देश घड़ी काल पात्र का कोई विचार न रखा। इस सब करने के बाद भी एतादृशी तब कृपा, हे प्रभु आपकी तो कृपा इतनी अधिक है, हमारे उद्धार के लिए आपने क्या क्या नहीं कर दिया। किंतु दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि न अनुरागः, दुर्भाग्य तो हमारा ही है। भोग में जीव इतना डूबा हुआ है कि ऐसे नाम जो स्वयं कृष्ण ही हैं उनमें तो अनुराग है नहीं, और संसार की वस्तुओं में भारी अनुराग छूटता ही नहीं। ये जो
पहले हम लोग कथाएं सुनते थे जब घर में थे, तो कथा सुनते थे तो हमको भी लगता था ये सब कथाएं जो हैं बनाई गई हैं, जैसे कौन सी कथा बता रहा हूं अभी। लेकिन जब यहां पर आए और फिर देखा उन चीजों को, तो वो देखा बनाई नहीं गई, तो साक्षात सत्य है। जैसे एक कथा सुनते नारद जी वाली। नारद जी एक बार गए बैकुंठ में। भगवान ने पूछा, नारद सब ठीक ठाक है? कि प्रभु मेरा तो सब ठीक ठाक है, लेकिन जगत के जीव जो हैं बड़े दुखी हैं। आप इतने कृपालु हैं तो इन सब जीवों को यहां क्यों नहीं बुला लेते? भगवान ने कहा, नारद मैं तो बुला लूं, किंतु ये लोग आना ही नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, ऐसी कैसी बात कर रहे प्रभु? अरे आप भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप बुलाओगे कोई नहीं आएगा। अब भगवान नारद को कैसे विश्वास दिलाएं कि मैं जो कह रहा हूं ठीक है? नारद को तो विश्वास है, किंतु हमारे जैसे लोगों की शिक्षा के लिए भगवान ने कहा, देखो नारद मैं तो यही चाहता हूं, बाकी तुमको विश्वास नहीं है तो तुम जो कहोगे वो करो। तो क्या प्रभु अच्छा ठीक है, मैं जिन जीवों को आपके पास में बुलाना लेकर के आऊंगा, आप बुला लोगे उनको बैकुंठ? कहते बिल्कुल बुला लेंगे, तुम जाओ, तुमको अथॉरिटी दे दिया। नारद जी को अथॉरिटी दे दिया, जिसको तुम चाहो उसको ले आकर के यहां पर बैकुंठ में ले आओ, साधन भजन करने की भी जरूरत नहीं। नारद जी पहुंचे, जगत में देखा जब भोगों में डूबे हुए पूरा आनंद में, उनको तो समझाने से कोई लाभ नहीं। नारद जी ने सोचा डाउटफुल है, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, इसलिए जो परेशान है उसके पास जाता हूं। नारद जी घूमते घूमते गए, देखा एक गांव में, एक खेत में एक किसान, गर्मी के दोपहर में, मई जून की गर्मी, और पूरा तप रहा है खेत और फावड़ा चला रहा है। नारद जी ने कहा, इससे बढ़कर के परेशान आदमी कौन होगा? ये तो सेकंडों में, तुरंत जैसे ही बोलूंगा मैं बैकुंठ चलो, तुरंत ही चल देगा। इसलिए नारद जी गए उसके पास और जाकर के बोला, देखो भाई, भगवान ने मुझे परमिशन दी है, तुम जिसको बैकुंठ लाना चाहते हो ले आओ। तो तुम इतना कष्ट पा रहे हो, खेती में इतना गर्मी में काम कर रहे हो, फावड़ा चला रहे हो, और खाने को फिर उसके बाद में बैठ गया पेड़ के नीचे और घर से लाया था रोटी और गुड़ के साथ में खा रहा था। ये गुड़ रोटी खाने को मिल रहा है सूखा। अरे बैकुंठ चलो, वहां पर भगवान है, वहां पर कितने सारे 56 भोग हैं, लक्ष्मी जी अपने हाथ से नारायण के लिए बनाती, बाद में तो प्रसाद मिलेगा। उसने कहा कि बैकुंठ में और क्या है, ये मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब जाएगा साथ में, ये सब मिलेगा वहां। कहते इनकी जरूरत क्या है, वहां तो भगवान है। कहते हमको भगवान की जरूरत थोड़ी है, हमारी पत्नी है, इतना प्यारी प्यारी बातें करती है, मेरे बच्चे हैं, पापा पापा कह करके गोद में बैठ जाते हैं, वो चाहिए हमको। तो नारद जी थोड़ा निराश हो गए। फिर आगे गए, दूसरे व्यक्ति के पास परेशान, उससे भी ऐसे ही कहा, उसने भी मना कर दिया। ऐसे करके नारद जी पूरी सृष्टि में घुमाए। अब निराशा पूरी, सोचने लगे एक भी जीव नहीं, कम से कम खाली हाथ जाऊंगा क्या? भगवान भी ताने मारेंगे, कहेंगे क्या हुआ, इसलिए कम से कम एक आध को तो ले ही जाऊं। तो इसलिए अंत में पहुंचे सुअर के पास। ये नाली में पड़ा रहता है, बिष्ठा खाता है, इससे बढ़कर के घृणित जीवन कुछ हो सकता है क्या? सुअर के पास पहुंच गए और सुअर को जाकर के बोला, अरे भाई तू इसमें क्यों पड़ा हुआ, देख नाली में सड़ी दुर्गंध आती है, खाने वाली चीज में भी दुर्गंध आती है, इतना घटिया जीवन है, चल तुझे मैं बैकुंठ लूंगा, वहां पूरा दिव्य बैकुंठ, भगवान का धाम, भगवान रहते हैं वहां, लक्ष्मी जी रहती है वहां पर, भगवान के पार्षद रहते हैं, सुगंध ही सुगंध है। कहता वहां पर ये खाने को मिलेगा क्या? नारद जी सोचने लगे, बताओ बैकुंठ में इसके लिए बिष्ठा कहां से लाएंगे? बैकुंठ में तो होती नहीं है, उनके शरीर तो दिव्य होते हैं, वहां पर हे पदार्थ होता ही नहीं है, ये मलमूत्र त्याग ये सब यही इसी जगत की प्रॉपर्टी है। फिर कहने लगा, मेरे ये सुअरिया है, उसके 12 बच्चे हैं, ये सब चलेंगे उन मेरे वहां पे मिलेंगे? वो तो भगवान बैकुंठ में नारद जी सुअरिया और उनके बच्चे और सुअर कहां से लाएंगे? बड़े निराश होकर के भगवान के पास पहुंचे, गला गर्दन लटकी हुई थी, भगवान तो समझ गए पहले, गर्दन लटकी, निराश होकर के आए, कुछ हाथ में आया नहीं। कहते नारद क्या हुआ?
कहते क्या हुआ प्रभु, आप तो सब जानते ही। आज मैं समझ गया कि आप तो बहुत दयालु हैं, बड़ी कृपा करने वाले हैं, किंतु जीव ही अपनी इच्छा से आना नहीं चाहता। अब भगवान ने जीव को, भगवान का अंश है ना, जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। दोनों चीजें एक साथ चलती है, जीव का प्रारब्ध और जीव की स्वतंत्रता। हम जो सुख और दुख भोग रहे हैं इसके लिए हम बाध्य हैं, लेकिन ये बाध्य भी क्यों है? क्योंकि हमने किया है। भगवान जबरदस्ती नहीं दे रहे किसी को सुख और दुख। हमने पूर्व जन्म में पाप किए तो उसका अकाउंट में मेंटेन हो गया, अब तुमको दंड भोगना पड़ेगा उसका। तुमने पुण्य किए तो उसका सुख भी भोगना पड़ेगा, दोनों तुम्हारा ही कर्म है। भगवान जबरदस्ती नहीं दे रहे किसी के अकाउंट में कि इधर से ट्रांसफर करके तुम्हारे में गलती से अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये गलती नहीं है वहां पे, हमने खुद किया है। दूसरा, वो करने के बाद भी फिर जीव की स्वतंत्रता दे रखी भगवान ने कि वो करते करते भी तुम भजन करके यहां इन कर्म चक्र से बाहर आ सकते हो, ये भी स्वतंत्रता। तो एक साथ दोनों चलता है, कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा और जीव की स्वतंत्रता भी है, इच्छा हमारी है, तब भी हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो दंड भोग करते हैं। तो नारद जी ऐसे करके निराश हो गए और भगवान की बात उन्होंने मान ली कि हाँ आप बड़े कृपालु। अब ये तो हो गई कथा, हमने जैसे बताया कि ये पहले सोचते थे हम ये कहानियां हैं बड़ी अच्छी हैं किंतु ये सत्य नहीं है, लेकिन जब भजन में आए तब समझ में आया ये तो पूरा सत्य है, इससे जितना हम बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सत्य है। कैसे? देखो, हम लोगों को अपने अपने जीवन में हम देखते हैं, भगवान ने साक्षात जो गोलोक की सेवा है वो तो यही प्रकाशित कर दी मठ में। साक्षात राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं हम, इनमें और जो गोलोक में रहते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। बृहद भागवतामृत में स्पष्ट रूप से श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि इस जगत में जो ब्रज है और वो ब्रज है उसमें कोई भी भेद नहीं है। ये नहीं समझना कि उसका अंश है, ये बिल्कुल नहीं है, वही ब्रज ही है। जैसे कृष्ण एक से दूसरा रूप भी धारण कर लेते हैं तो वही कृष्ण है, इसी प्रकार वही ब्रज ही जगत में प्रकट हुआ है, वही कृष्ण ही जगत में प्रकट हुए हैं, वही नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, वही नाम ही मतलब विग्रह के रूप में भी प्रकट हुए हैं। हम सेवा करते हैं तो अब ये सब चीजें हमने पढ़ी, नारद जी की भी कथा पढ़ी, हमको जब सेवा मिलती तो हम क्या करते फिर कि मैं करूंगा, ये क्या कर रहा है, ये दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, मेरी तो इतनी है, ये इतना है, ये क्या मतलब? भगवान ने हमको वैकुंठ जाने के लिए रास्ता दिया, उसमें हम फिर ये कर, जिस जिस चीज के लिए मना किया जाता है, पर चर्चा कर नहीं करना, पर निंदा नहीं करना, तो वही करते हैं। तो हम वो सुअर का जो उदाहरण दे रहे वो हम ही तो हैं। हमको वो निंदा रूपी विष्ठा ही चाहिए, हमको परचर्चा ही करनी है, हमको सेवा करनी ही नहीं है। जो वो कह रहा था, जो किसान कह रहा था कि मुझे मेरी बच्ची बीवी और मेरे बच्चे और ये सब चाहिए खाने के लिए, रोटी गुड़, वो क्या है, ये मोबाइल मुझे चाहिए, इसको नहीं छोड़ूंगा। वैष्णव लोग कहेंगे इसको मत पकड़ो, भजन करो, नहीं इसको पकड़ूंगा मैं। तो वो हम किसान हैं, वो सुअर भी हम ही, हम सब कुछ वही हैं। ये कथा हमारे ऊपर ही है, पर समझ ही नहीं आई आज तक। जब भजन करना शुरू किया तब समझ में आया, भाई ये तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हम नहीं जाना चाहते वैकुंठ। नहीं तो क्या प्रभुपाद ने कौन सी कमी कर रखी है, सब कुछ तो दे दिया। हम तो यही देख रहे हैं, हमको तो सब कुछ दे दिया प्रभुपाद ने। यही सेवा तो गोलोक में होती है, और क्या होता है स्पेशल? वहां बस दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग तो इसी शरीर से करनी पड़ेगी। इस शरीर से हम कुछ करना नहीं चाहते, एकदम से चाहते दिव्य शरीर हो जाए, कपटता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुरागः। इतना भगवान ने सुविधा किया, नाम स्वयं प्रकट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा नाम में रुचि नहीं हुआ। अब क्या करें, अनुराग नहीं हो रहा। वही हमारी सुअर जैसी स्थिति है कि हम जाना ही नहीं चाहते। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, यहां पर ये बात भागवत में ही कह रहे हैं, यन्नाम देयम म्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गल उत्तमाम गतिम प्राप्नोति यच्छन्ति नतम कलौ जना। ये भागवत का अंतिम जो निष्कर्ष है, भागवत का अंतिम श्लोक ही क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्ववाप। नाम संकीर्तन के अंत में समाप्त किया नाम संकीर्तन, क्योंकि जो शुरुआत की और भागवत की जो विषय वस्तु है, धर्म प्रोजित कहते वो परमो निर्मत्सरणाम सताम, भागवत धर्म का वर्णन किया,
जिस भागवत धर्म में कोई कपट नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति की बात, वो भागवत धर्म प्राप्त कैसे होगा? नाम संकीर्तनम यस्य, उनके नाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। ऐसे नाम संकीर्तन की महिमा बता रहे, नाम ध्येय, जिनका नाम ध्यान करने से म्रियमाण, मरने के समय अजामिल की तरह, आतुरा विवशतापूर्व गजेंद्र की तरह, द्रौपदी की तरह, पतन गिरते समय, फिसलते समय, स्खलन व विवश और किसी विवशता के कारण भी भगवान का अगर नाम स्मरण कर लिया जाए, विमुक्त कर्मार्गलम, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उत्तमाम गतिम प्राप्त होती, उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। किंतु यच्छन्ति नतम कलौ जना, लेकिन कलयुग के जीव इतने दुर्भागे हैं कि उनको ऐसे नाम में भी श्रद्धा नहीं। इतना बहस करते लोगों को, जब उपदेश दो कि भाई कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए हमको, केवल तुम भगवान का नाम ले लो, तो क्या करते हैं? उल्टा जिसने नाम का उपदेश दिया उसको मारने के लिए आते हैं, जगाई मदाई की तरह। नित्यानंद प्रभु की जीवों के प्रति दया है। एक एक घर में जाकर के नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? यथेष्टम रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्वानम निशम, ततो वह संसाराम्बुधि तरण दायो मई लगेत, इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन यह प्रतिगृह। अरे भ्रातः कुरु हरि ध्वानम निशम, तुम बस हरि हरि बोलो, गौर हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, उसके बाद में ततो वह संसाराम्बुधि, तुम्हारा जो संसार सागर से पार करने का दायित्व तो मेरा है, मैं तुमको पार करूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन इतने होने पर भी जगाई मदाई ने क्या किया? अच्छा नाम का उपदेश दे रहा, आजा। पहले तो भागे, एक बार तो बच गए थे, हरिदास ठाकुर तो बेचारे पीछे रह गए, नित्यानंद प्रभु तो थोड़े एक्टिव थे इसलिए भाग गए, थोड़े उम्र भी जवान थी, हरिदास ठाकुर थोड़े उनसे ज्यादा उम्र थी, बच गए। और दूसरी बार में क्या किया? उसने उठा करके शराब की मटकी सिर में दे मारी, नाम करने के लिए बोलता है। ले, ये भी लीला है क्या है? ये साक्षात है आजकल की। किसी को ऐसे जाने के इसलिए देख विचार करके उपदेश देना, शराबी को बोले नाम तो बोतल तोड़ देगा सिर के ऊपर। हाँ, इसलिए सावधान। तो कलयुग के जीवों की ऐसी गति है कि उनको नाम की कितनी महिमा बताई जाए, नाम प्रभु की चाहे ये सब बताया जाए कि भाई नाम करने के लिए कोई देश घड़ी काल पात्र शुद्धि अशुद्धि पवित्रता अपवित्रता किसी चीज का विचार नहीं है, जब जैसे तैसे करो। अरे कम से कम टॉयलेट में बैठे हुए हो, वहां तो कुछ काम नहीं है, वहीं कर लो। तो टाइम कहाँ है? तो कैसे टाइम नहीं, वहां अखबार पढ़ेंगे। अभी जो बोला सुअर की बिष्ठा चाहिए, सुअर को बिष्ठा ही चाहिए, उसको अखबार ही चाहिए, बिष्ठा चाहिए ना, यही तो विष्ठा है ना। पेपर भी हरि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सोचो जो भगवान ने क्या कर लिया, अपनी सर्वशक्ति के नाम में संचय क्या कर लिया, जब उनके लिए पेपर भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सिर्फ कचरा है। यहां पर चोरी हुआ, यहां पर लूट हुआ, यहां बलात्कार हुआ, यहां पर ये हुआ, यहां पर बस यही सब, उसके अलावा कौन सी खबर रहती है? सारे पूरा इतना बड़ा बड़ा पेज, इतने बड़े बड़े पेज 10 12 15 20 सब इसी से भरे होते हैं, वो महत्वपूर्ण है। किंतु अरे समाज में क्या हो रहा है, वो समाज में क्या हो रहा है वही विष्ठा है, वही हमको चाहिए, इसलिए नाम करना ही नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। अब नारद जी क्या करेंगे बताओ? नारद जी समझो साधु लोग बेचारे कह रहे हैं भाई भगवान कह रहे हैं तू नाम कर ले बैकुंठ चला जाएगा, है समय कहां है? वहां पर विष्ठा मिलेगी क्या? ये अखबार मिलेगा? ये सब हम लोगों के लिए ही है ये कथा। तब बताए ना, पहले हमको समझ नहीं आती थी ये बात, हम कहते थे ये तो कहानियां बनाई गई। जब यहां आकर देखा तो अनुभूति हो गई, भाई कहानी बनाई नहीं गई, जितना बोला है लिखा है उससे बहुत ज्यादा हम लोग की दुर्गति है, उससे बहुत ज्यादा दुर्गति है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि कलयुग का दुर्भाग्य ऐसा है जीवों का कि ऐसे नाम में सब कुछ होने पर भी उसकी श्रद्धा नहीं होती। बोलो श्री नाम प्रभु की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।